सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया है ना बाबू लोग आप सब। और आप सबके लिए आज क्रैश कोर्स का लॉन्चिंग होने वाला है 7 बजे से। आप लोग को पता है ना? जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बता देंगे कि आप सभी लोग को पता है ना कि आज क्रैश कोर्स का लॉन्चिंग है। और सभी बच्चे कम से कम अपने साथ 10-15 बच्चे को जरूर जोड़ेंगे आज की क्लास में। आज का सेशन में एकदम आप लोग का जो क्रैश कोर्स वाली लॉन्चिंग है वो एकदम जबरदस्त होने वाली है बाबू। तो आज आप लोग अपने साथ लगभग 10 बच्चे या 15 बच्चे को जरूर जोड़िएगा, ठीक ना? तो चलिए हम लोग तैयार हो जाते हैं पढ़ने के लिए। और हम लोग का प्रैक्टा चैप्टर का शुरुआत हो चुका था। और प्रैक्टा चैप्टर में हम लोग बाबू कुछ थ्योरी को पढ़े थे, सिक्का पे आधारित प्रश्न को हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक ना? जिसमें हमने 2 टाइप के आपको सवाल करवाया था। 1 सिक्का को उछालने पर आपको सवाल बताया था, इसके बाद 2 सिक्का को उछालने पर आपको सवाल बताया था, है ना? अब हम लोग 3 सिक्का को उछालेंगे तो उस पर किस किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं आइए हम लोग करते हैं बाबू, ठीक ना? आइए शुरुआत करते हैं अब हम लोग। आज आपका दूसरा क्लास है, आज आपका बाबू प्रैक्टा का दूसरा क्लास है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। अब हम लोग 3 सिक्का को उछालने वाला सवाल करते हैं, ठीक ना? 3 सिक्का को जब उछालेंगे तो किस किस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं आइए आपको हम बताते हैं। अब यहाँ पे अब तीसरा जो यहाँ पे टाइप है आपका, तीसरा टाइप वो आपका है 3 सिक्का को उछालने पर, 3 सिक्का को उछालने पर आपसे क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे। पहला क्वेश्चन, 3 सिक्का को उछालने पर तीनों सिक्का पर हेड या टेल आने की प्रैक्टा, टेल आने की प्रैक्टा ज्ञात करें। हो सकता है आपसे क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन पूछ दे, आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ दे कि 3 सिक्का को उछालने पर कम से कम एक हेड या टेल, एक हेड या टेल आने की प्रैक्टा ज्ञात करे, आने की प्रैक्टा ज्ञात करे, प्रैक्टा ज्ञात करे। आपसे हो सकता है पूछते तीसरा सवाल कि 3 सिक्का को उछालने पर कम से कम दो हेड या टेल हेड पूछेगा या टेल पूछेगा बाबू, आने की प्रैक्टा ज्ञात करे, आने की प्रैक्टा ज्ञात करे। और चौथा आपसे सवाल पूछ सकता है अधिक से अधिक दो हेड या टेल आने की प्रैक्टा ज्ञात करे। और पांचवा सवाल हम ले लेते हैं, बाबू कि अधिक से अधिक तीन हेड या टेल आने की प्रैक्टा ज्ञात करे, आने की प्रैक्टा ज्ञात करे। तो इस टाइप से अगर आपसे सवाल पूछ ले एग्जामिनर तो आप लोग इस सवाल को कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हमने बोला बाबू कि 3 सिक्का को उछालने पर पहला सवाल हमने आपसे पूछा कि तीनों सिक्का पर हेड या टेल आने की प्रैक्टा ज्ञात करें। दूसरा सवाल हमने आपसे क्या पूछा कि कम से कम एक हेड या टेल आने की प्रैक्टा ज्ञात कीजिए। तीसरा सवाल हमने आपसे क्या पूछा, कम से कम 2 हेड या टेल आने की प्रैक्टा ज्ञात कीजिए। चौथा सवाल हमने आपसे पूछा कि अधिक से अधिक 2 हेड या टेल आने की प्रैक्टा ज्ञात कीजिए। और पांचवा सवाल हमने आपसे पूछा कि अधिक से अधिक 3 हेड या टेल आने की प्रैक्टा ज्ञात कीजिए। तो बाबू ये आपको 5 सवाल को आपको बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे इस 5 सवाल को। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 सिक्का को उछालेंगे बाबू तो कुल संभव परिणाम मतलब नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना आएगा। देख बाबू ध्यान से, यहाँ पे 3 गो सिक्का है, 1 गो सिक्का हो गया, 2 गो सिक्का हो गया, 3 गो सिक्का हो गया बाबू। एक सिक्का के अंदर हेड टेल, एक सिक्का के अंदर हेड टेल, दूसरा सिक्का के अंदर भी हेड टेल और तीसरा सिक्का के अंदर भी क्या होगा, हेड टेल होगा। अब देख बाबू ध्यान से, 3 गो सिक्का है,
यहाँ पे क्या गो सिक्का है बाबू? 3 गो सिक्का है। तो कुल संभावित परिणाम जो होगा, संभव परिणामों की कुल संख्या जो होगा, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस जिसको हम लोग बोलेंगे, वो कितना होगा? तो यहाँ पे आप लिख देंगे कुल संभव परिणाम लिखिए, या संभव परिणामों की कुल संख्या। संभव परिणामों की जो कुल संख्या होगा, ये जो कुल संख्या होगा वो कितना होगा? बाबू यहाँ पे 3 सिक्का है, तो देखिए एक सिक्का में 2 परिणाम, एक सिक्का में कितना परिणाम? 2 परिणाम, हेड टेल 2 परिणाम हो गया। यहाँ पे टोटल 3 सिक्का है, तो 2 के पावर कितना कर देंगे? 3 कर देंगे। जितना एक सिक्का में परिणाम होता है बाबू, और जितना सिक्का देगा उतना पावर कर देंगे। तो एक सिक्का में 2 परिणाम तो 2 लिखेंगे, और 3 सिक्का है तो बाबू पावर 3। जैसे यहाँ पे देखिए एक सिक्का में 2 परिणाम और 4 को सिक्का अगर देगा, अगर आपसे संभव परिणामों की कुल संख्या पूछेगा तो यहाँ पे पावर 4 कर देंगे। जितना सिक्का देगा उतना पावर आपको यहाँ पे लेना है। 5 सिक्का तो 2 के पावर 5, तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा? 2 के पावर 5, 5 को सिक्का देगा तो 2 के पावर 5 कर देंगे, तो 32 हो जाएगा। अगर 6 को सिक्का देगा और आपसे कहेगा कि कुल संभावित परिणाम बताइए कितना होगा, या संभव परिणामों की संख्या कितना होगा, तो 2 के पावर क्या कर देंगे? 6 कर देंगे हम लोग, 64 हो जाएगा। अगर 7 को सिक्का देगा और कहेगा कि संभव परिणामों की कुल संख्या कितना होगा, तो 2 के पावर 7 कर देंगे। समझ में आया बाबू? उसी टाइप से हम लोग क्या निकालते हैं? संभव परिणामों की कुल संख्या। यहाँ पे 3 सिक्का, एक सिक्का में 2 परिणाम, तो एक सिक्का में जितना परिणाम होगा उसको पहले लिखेंगे, और जितना सिक्का यहाँ पे होगा उसको क्या करेंगे हम लोग? पावर के रूप में लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3, कितना बाबू? 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 कैसे आएगा, 8 को परिणाम कैसे आएगा वो आपको निकालना सिखाते हैं बाबू। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप कैसे करेंगे? तो बाबू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इस दोनों का जब आप गुना करेंगे बाबू, तो आपका आएगा हेड हेड। देखिए यहां से देखिए हेड हेड का गुना कर देंगे तो हेड हेड हो जाएगा, फिर इस हेड से इस टेल में गुना कर देंगे तो हेड टेल हो जाएगा, फिर बाबू टेल से इस हेड में गुना करेंगे तो टेल हेड हो जाएगा, इसके बाद टेल से टेल में गुना करेंगे तो यहाँ पे टेल टेल हो जाएगा। अब क्या करेंगे बाबू? ये वाला जो आपका सिक्का है इसके हेड से इस चारों में गुना कर देंगे और इसके टेल से इस चारों में गुना कर देंगे। पहले आप क्या करना, 2 सिक्का का गुना करके लिख लेना, और तीसरा सिक्का के हेड टेल से फिर आप इसमें गुना कर देना बाबू। तो आपका यहाँ पे 3 सिक्का का उछालने पर जो कुल संभावित परिणाम होगा वो आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हेड से इस चारों में गुना करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा क्या? हेड 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 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? हेड 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 टेल हो जाएगा। इस हेड से गुना करेंगे बाबू, अब इस हेड से इसमें गुना होगा तो हेड टेल हेड हो जाएगा, फिर इस हेड से इसमें गुना करेंगे तो हेड टेल टेल हो जाएगा। इसके बाद बाबू आप क्या करेंगे? इस टेल से इस चारों में गुना, टेल से इसमें गुना होगा, टेल हेड हेड हो जाएगा। इसके बाद टेल से इसमें गुना तो टेल हेड टेल हो जाएगा। इसके बाद इस टेल से इसमें गुना तो टेल टेल हेड हो जाएगा। इसके बाद इसमें गुना करेंगे टेल से तो बाबू क्या हो जाएगा? टेल 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 हो जाएगा। तो यहाँ पे बाबू आपको देख लो 8 को परिणाम आ चुका होगा। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 परिणाम आ गया। तो इसी टाइप से आपको लिखना है, इसी टाइप से बाबू आपको लिख लेना है। समझ में आया? इसी टाइप से क्या करना है? आपको लिख लेना है। जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अगर बाबू क्लियर हो गया होगा तो हम लोग पहला सवाल को, जो पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। जल्दी से यहाँ तक अगर आप लोग को क्लियर हो गया होगा तो जल्दी से आप लोग बोलेंगे कि यस सर क्लियर है। यहाँ तक बाबू अगर क्लियर हो गया होगा तो बोलो जल्दी से, हम आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा, आएगा बाबू, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आएगा समझ में, ठीक ना? बिल्कुल आएगा समझ में। आइए अब बाबू 1-2 बार और लिखना, आपको समझाएंगे ना तो बिल्कुल आएगा समझ में। पहले आप यहाँ पे देखिए 3 को सिक्का आपका बाबू है, और 3 सिक्का में हम लोग क्या निकालेंगे? संभव परिणामों की कुल संख्या निकालेंगे। तो 2 के पावर 3 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। ये 8 कैसे आएगा? तो बाबू इस तरह से हम लोग जब निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? 2 सिक्का का गुणनफल कर लेंगे। यहाँ पे हेड से इस दोनों में गुना कर देंगे, यहाँ पे हेड हेड हो जाएगा, फिर हेड से टेल में तो हेड टेल हो जाएगा, फिर बाबू इस टेल से क्या करेंगे? इस दोनों में गुना तो टेल हेड हो जाएगा, फिर टेल टेल आपका हो जाएगा। जब 2 सिक्का को उछालते थे तो बाबू कुल संभव परिणाम की जो संख्या होता था आपका 4 गो होता था, लेकिन यहाँ पे 3 सिक्का है तो इस सिक्का से क्या करेंगे बाबू? इस चारों में गुना करेंगे। अब देखिए ध्यान से, पहले हेड से इस चारों में गुना कर देंगे तो हेड 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 हो जाएगा, फिर इसमें गुना करेंगे तो हेड हेड टेल हो जाएगा, फिर हेड से इसमें गुना करेंगे तो हेड टेल हेड हो जाएगा, फिर हेड से इसमें गुना करेंगे तो हेड टेल टेल हो जाएगा। फिर बाबू इस टेल से क्या करेंगे? इस चारों में गुना, इस हेड से कर दिए चारों में गुना, ये आ गया बाबू। अब इस टेल से इस चारों में गुना कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। इस टेल से इसमें गुना होगा तो टेल हेड हेड हो जाएगा,
फिर इसमें गुना होगा तो टेल हेड टेल हो जाएगा, इसमें गुना होगा तो टेल टेल हेड हो जाएगा, और इसमें गुना होगा तो टेल 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 हो जाएगा बाबू। इस प्रकार आप लोग निकाल लीजिएगा, इस प्रकार बाबू आप लोग निकाल लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल आपसे कह रहा है, यहाँ पे आ जाइए बाबू, सवाल आपसे कहता है तीनों सिक्का पर हेड या टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए बाबू, तीनों सिक्का पर हेड या टेल, आपसे हेड पूछेगा या आपसे टेल पूछेगा। तो बाबू हम एक का बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा, यहाँ पे आप कहेंगे सर 8 हो जाएगा, 2 के पावर 3 लिख लेंगे हम लोग, 2 के पावर 3 लिख लेंगे हम लोग, 8 हो जाएगा। अब देखो बाबू ध्यान से, नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा, जो चीज आपसे पूछा जा रहा है वो नंबर ऑफ इवेंट होता है बाबू। आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों सिक्का पर हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या होगा। बाबू अगर सिर्फ आपसे हेड पूछेगा तो यहाँ पे तीनों सिक्का पर आपको दिख रहा होगा हेड, पहला पर भी हेड है, दूसरा पर भी हेड है, तीसरा पर भी हेड है बाबू। ये आपसे टेल पूछता तो यहाँ पे देखिए तीनों सिक्का पे यहाँ पे टेल है बाबू, हम हेड निकाल रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे तीनों सिक्का पे बाबू हम लोग हेड निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए तीनों सिक्का पर बाबू हेड, यहाँ पे क्या वो परिणाम हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट कितना 1 हो जाएगा बाबू। अगर हेड का निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक ना। टेल का भी निकालते तो 1 ही होता बाबू, ठीक है। यहाँ पे प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता आपका हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट बटा में नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। इवेंट 1 है, सिंपल स्पेस कितना है बाबू, सिंपल स्पेस आपका कितना है 8 है, तो 1/8 आपका क्या हो जाएगा, 1/8 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताओ बाबू, 1/8 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये चीज पूछ देता है आपसे कि 3 सिक्का को उछाला गया है और तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगा, तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगा। अगर आपसे ये सवाल पूछ देता, अगर बाबू आपसे ये पूछ देता सवाल, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये सवाल आपसे पूछ देता कि 3 सिक्का को उछालने पर, देखो ध्यान से, 3 सिक्का को उछालने पर 3 सिक्का को उछालने पर तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता अगर आपसे पूछता बाबू, आने की अगर आपसे प्रायिकता पूछता तो आप क्या बताते, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तब आप क्या बताते, जल्दी से बताइए, तब आप क्या बताते बाबू। आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछ लेता 3 सिक्का को उछालने पर तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तब आप क्या कहते बाबू, जल्दी से बताइए। तो तब आप क्या कहते, तब कहते हैं कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, तब आप कहते हैं कि सर नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, तो सर कितना होगा, 3 सिक्का है तो सर नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हो जाएगा 2 के पावर 3 हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा। सर नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, सर नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे हो जाएगा, कहता है तीनों पर एक ही परिणाम, तो बाबू तीनों पर एक ही परिणाम, यहाँ पे देखिए आप ध्यान लगाइए और देखिए आप ध्यान लगा के, तीनों पर एक ही परिणाम, यहाँ पे आपको दिख रहा है तीनों पर एक ही परिणाम है, हेड 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 है, और यहाँ पर दिख रहा है तीनों पर एक ही परिणाम, मतलब बाबू यहाँ पे 2 जगह आपको दिख रहा है, तीनों पर एक ही परिणाम आपको 2 जगह दिख रहा है ना। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो बाबू प्रायिकता क्या होगा, इसीलिए निकाल लेंगे प्रायिकता बराबर, तो नंबर ऑफ इवेंट बट्टा में नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। इवेंट बाबू 2 है, सिंपल स्पेस कितना 8 है, काट देंगे हम लोग तो 1/4 हम लोग का क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आ गया बाबू, तो एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे कि यस सर यहाँ तक हम सभी का क्लियर है। जल्दी से बाबू, जल्दी से आप लोग बताएंगे। अगर आपसे कहेगा क्वेश्चन कि तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तब आपका यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट जो होगा वह 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस तो 8 होगा, और बाबू प्रायिकता निकालेंगे आप तो प्रायिकता हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, 2/8 मतलब 1/4 हो जाएगा। समझ में आया, जल्दी से बताओ समझ में आया। और यहाँ पे पूछ रहा है पहला नंबर क्वेश्चन में कि तीनों पर हेड या तीनों पर टेल पूछेगा बाबू, तो यहाँ पे इवेंट आपका एक ही होगा, यहाँ पे जो इवेंट होगा वो आपका एक ही होगा। हेड पूछेगा तीनों पर या टेल पूछेगा तो इवेंट आपका एक ही होगा, सिंपल स्पेस आपका हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो प्रायिकता क्या होगा, तो प्रायिकता क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस मतलब 1/8 हो जाएगा। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यहाँ पे 1/8 हो जाएगा, लेकिन अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा तो आपका आंसर 1/4 हो जाएगा। तो कैसे आया, कहता है बाबू यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कहता है सवाल कि तीनों पर एक ही परिणाम, तीनों पर एक ही परिणाम कहने का मतलब तीनों सिक्का पर हेड ही आएगा
या तीनों सिक्का पर टेल ही आएगा? तो बाबू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तीनों सिक्का पर हेड आ रहा है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तीनों सिक्का पे टेल आ रहा है। तो बाबू एक ही परिणाम यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि तीनों सिक्का पर एक ही परिणाम है, हेड 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 है, और यहाँ पर भी तीनों सिक्का पर एक ही परिणाम है, टेल 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 है। और जगह आपको कहीं पर नहीं दिखेगा। यहाँ पे दो सिक्का पर बाबू एक परिणाम है, लेकिन तीसरा पर अलग परिणाम हो गया है ना। दो सिक्का पर एक परिणाम है, हेड 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 है, और तीसरा सिक्का पे टेल हो गया, तो अलग परिणाम न हो गया। यहाँ पे कहता है तीनों पर एक ही परिणाम होना चाहिए, तो तीनों पर एक ही परिणाम दो जगह हमको दिखा, तो नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे 2 हो जाएगा। प्रायिकता निकाल लेंगे बाबू, तो फार्मूला लगा देंगे, 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अब बताओ मुझे, जल्दी से बताओ बाबू। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार जल्दी से कमेंट करो। अब आगे बढ़ जाएंगे फिर हम लोग। हाँ, काटना जरूरी है, नहीं काटेंगे तो फिर बाबू आपका आंसर कैसे आएगा? काटना जरूरी है, सिंपलीफाई यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। आप तो सिंपल है भाई, काट सकते, 2 का 2, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 1 का 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 1 का 2 होगा, 2 2 4, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 1/4 आपका 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगला सवाल देख बाबू क्या है, अगला सवाल देख क्या है, कहता है कम से कम एक हेड या टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपसे क्वेश्चन कह रहा है, देखिए एक ही चीज हम लेके चलते हैं, टेल ले लीजिए या तो हेड ले लीजिए। हम इसको मिटा देते बाबू, इसको हम मिटा देते। आप लोग इसमें हो सकता है कंफ्यूजन कर रहे हैं, एगो को मिटा देते, ठीक ना। यहाँ पे एगो को हम क्लियर हटा देते हैं, या टेल पूछेगा या हेड पूछेगा, बात बराबर होगा। चलो चलो बाबू, अब दूसरा सवाल को देखिए क्या कहता है कि दूसरा सवाल में कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए बाबू, क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम कितना हेड? एक हेड। बाबू जब भी कम से कम की बात करेगा, ध्यान दो यहाँ पे, जब भी कम से कम आपकी बात करेगा सवाल में, तो यहाँ पे कितना कह रहा है? एक कह रहा है। तो बाबू एक हेड वाला को तो यहाँ पे आपको लेना ही है, एक हेड वाला को तो आपको लेना ही है। एक से ऊपर जितना हेड वाला आपको मिल जाए सबको आपको ले लेना है। देखिए बाबू यहाँ पे आ जाइए आप, देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बाबू सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, संभव परिणामों की कुल संख्या 2 के पावर 3 हो जाएगा। 3 सिक्का तो 2 के पावर 3, 8 हो गया। अब देख बाबू यहाँ पे हम लोग इस प्रकार कुल परिणामों की संख्या हम लोग इस प्रकार निकाल चुके हैं, ठीक है। अब देखो बाबू ध्यान से, यहाँ पे कहता है, यहाँ पे सवाल में क्या, कम से कम एक हेड कहता है। तो बाबू यहाँ पे तो एक वाला को आपको पकड़ना ही पकड़ना है। सबसे पहले एक वाला को पकड़ लीजिए। तो यहाँ पे एक वाला है बाबू, एगो हेड इसमें है, इसमें भी एगो हेड है, इसमें भी एगो हेड है बाबू। तो एक हेड वाला को पकड़ना है, एक से ऊपर वाला भी हेड वाला होगा तो कर लेना है। इसमें 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड, इसमें 2 हेड, इसमें 3 हेड, मतलब यहाँ पे सबको पकड़ लेना है, इस सभी को पकड़ लेना है। समझ में आया? कम से कम एक हेड बोला है, तो एक वाला को सबसे पहले पकड़िए, और एक से ऊपर जितना हेड वाला होगा सबको पकड़ लेना है। तो 2 हेड वाला, इसमें भी 2 हेड, इसमें भी 2 हेड, इसको भी पकड़ लेना है, 3 हेड वाला को भी पकड़ लेना है। आपको दिमाग में इतना ही रखना है, कम से कम की अगर चर्चा करे और जितना आपसे पूछे उसको पहले पकड़ लीजिए, उससे ऊपर जितना है सबको पकड़ लीजिए। सारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? वो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ इवेंट बराबर कितना? 7 हो जाएगा। तो बाबू प्रायिकता क्या होगा? प्रायिकता क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर 7/8। आंसर कितना हो जाएगा बाबू? 7/8 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर कितना होगा? 7/8 आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इस सवाल का आंसर कितना होगा? 7/8 हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है बाबू, समझ में आया तो एक बार जल्दी से यस बोलो, जल्दी से एक यस बोलो बाबू। अगला सवाल कहता है कम से कम 2 हेड। यहाँ पे देखो 2 की चर्चा किया है, तो 2 वाला को पकड़ लीजिए बाबू। 2 की चर्चा किया है तो 2 वाला को पकड़िए, आप 2 से ऊपर वाला को पकड़ लीजिए, काम बन जाएगा। 2 पूछा है तो 2 वाला को पकड़िए, आप 2 से ऊपर वाला को पकड़िए। तो 2 वाला यहाँ पे देखो, एगो 2 वाला आ गया, देखो ध्यान से, एगो 2 वाला आ गया। इसके बाद यहाँ पे एगो, यहाँ पे 2 वाला, यहाँ पे देखो बाबू, एगो 2 वाला, यहाँ पर भी दूसरा 2 वाला है बाबू, है ना। यहाँ पे तीसरा हो गया, इसके बाद नहीं है बाबू, 2 वाला अब नहीं है, 2 से ऊपर वाला, यहाँ पे 3 गो, टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4, यहाँ पे इवेंट कितना हो जाएगा? 4 को हो जाएगा। अब बना लो सवाल को, अभी सवाल को बना लो बाबू। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना? तो 2 के पावर 3, तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे इवेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बाबू प्रायिकता क्या होगा? बताओ प्रायिकता क्या होगा आपकी? सर प्रायिकता हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। बाबू यहाँ पे 4/8 करेंगे हम लोग, आंसर हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। देखो कितना आसान है, कितना आसान है ना? आसान। जल्दी से एक बार कमेंट करो, आसान है कि नहीं है? जल्दी से एक बार कमेंट करो।
जल्दी से एक बार कमेंट करो कि आसान है कि नहीं आसान है। जल्दी से एक बार कमेंट करो बाबू। जब भी कम से कम की चर्चा करेगा, कम से कम की चर्चा करेगा सवाल में, तो बाबू ध्यान रखना, जितना बोलेगा उसको तो पकड़ना ही है, उससे ऊपर वाला को भी पकड़ लेना है, उससे ऊपर वाला को भी पकड़ लेना है, उससे ऊपर वाला को भी पकड़ लेना है बाबू, ठीक ना। इसके बाद देखिए, कम से कम में ऊपर वाला को भी पकड़ना रहता है, लेकिन अगर अधिक से अधिक की चर्चा करेगा, अधिक से अधिक की चर्चा करेगा, तो जितना देगा उसको आपको पकड़ना ही है, लेकिन उससे नीचे वाला जितना होगा सबको पकड़ लीजिए। वह होता है बाबू आपका अधिक से अधिक वाला केस में। समझ में आया कंसेप्ट? आपको समझ में आया? चार कैसे आया रे नुनू? यहाँ पे 3 गो सिक्का है, ध्यान दो, यहाँ पे 3 गो सिक्का है, 3 गो सिक्का है बाबू। तो 3 गो सिक्का में कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा? आपके सर 8 होगा। यहाँ पे हेड टेल है, यहाँ पर भी हेड टेल है, यहाँ पर भी हेड टेल है बाबू। यहाँ पे दोनों का हम गुना करेंगे, यहाँ पे क्या होगा? हेड हेड हो जाएगा, हेड हेड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? हेड टेल हो जाएगा, फिर आपका टेल हेड हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा? टेल टेल हो जाएगा, टेल टेल हो जाएगा, होगा ना बाबू। अब देखिए इसमें क्या करिए, इस हेड से चारों में गुना करिए, फिर टेल से इस चारों में गुना कर लीजिए, तो बाबू आपका हेड 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 हो जाएगा। इसके बाद हेड हेड टेल हो जाएगा, फिर आपका हेड टेल हेड हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा? हेड टेल टेल हो जाएगा। उसी प्रकार बाबू क्या करना है आपको, यहाँ पे इस टेल से इस चारों में गुना कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा टेल हेड हेड, इसके बाद टेल हेड टेल हो जाएगा, इसके बाद टेल टेल हेड हो जाएगा, इसके बाद टेल टेल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा, टेल हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा। तो इस प्रकार आप 3 सिक्का का कुल संभव परिणाम की संख्या आप निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है आपसे कि कम से कम 2 गो हेड लेना है, यहाँ पे कम से कम 2 हेड आने की प्रक्रिया आपको याद करना है। तो बाबू 2 वाला को पकड़िए, यहाँ पे 2 गो हेड है, फिर यहाँ पर भी 2 गो हेड है, यहाँ पर भी 2 गो हेड, बाबू 2 वाला को पकड़ लिए, और इससे अधिक वाला भी है तो पकड़ लीजिए, यहाँ पे इससे अधिक वाला 3 गो हेड वाला है, इसको भी पकड़ लिए। तो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया? 4 हो गया। प्रक्रिया निकालेंगे तो नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस करेंगे तो 4/8 हो जाएगा, और 4/8 कहने का मतलब 1/2 हो जाएगा। अब आया समझ में? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बाबू, समझ में आया? तो एक बार यस लिखो फटाफट, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बाबू, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो अगला सवाल आपका क्या है, अगला सवाल देखो क्या है, यहाँ पे आपका तीसरा सवाल हो गया बाबू। चौथा सवाल क्या कहता है? अधिक से अधिक, देखो यहाँ पे सेंस क्या आ गया? अधिक से अधिक, अधिक से अधिक कितना हेड लेना है बाबू? 2 गो हेड लेना है आपको। तो अधिक से अधिक का जब भी चर्चा करेगा और जितना आपसे पूछा जाएगा उतना तो आपको लेना ही है, लेकिन उससे कम वाला को भी आपको पकड़ लेना है। अधिक में सेंस क्या होता है? अधिक से अधिक में जितना आपसे पूछेगा उतना वाला को पकड़ लीजिए। 2 गो हेड यहाँ पे पूछा है तो 2 वाला को पकड़ लीजिए, और 2 से नीचे वाला जो हेड होगा उसको भी पकड़ लीजिए। 2 से ऊपर वाला को यहाँ पे नहीं पकड़ना पड़ता है, ठीक ना, 2 से नीचे वाला को पकड़ना पड़ता है। और इसमें ऊपर वाला को पकड़ते हैं, जैसे यहाँ पे क्या था? कम से कम 2 हेड था बाबू, तो 2 वाला को पकड़ लिए और 2 से ऊपर वाला को पकड़े। लेकिन यहां पे क्या होगा? अधिक से अधिक में 2 हेड पूछा जा रहा है बाबू, प्रैक्टिस 2 हेड आने की प्रैक्टिस। तो इसमें 2 वाला को पकड़ना है, 2 से नीचे वाला को पकड़ना है, ऊपर वाला को नहीं पकड़ना है। तो बाबू यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे आप देखिएगा चौथा सवाल हम लोग हल कर रहे हैं बाबू। तो चौथा सवाल को हल करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है? 2 हेड वाला को पकड़ना है बाबू, 2 हेड वाला को यहाँ पे पकड़िए सबसे पहले। तो 2 हेड वाला यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और कहीं पे है बाबू? नहीं है। और 2 से नीचे वाला, तो 2 से नीचे वाला मतलब कहने का मतलब 1 हेड वाला, तो 1 हेड वाला यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो टोटल कितना इवेंट हो गया? 1 2 3 4 5 6 गो इवेंट। तो बाबू अब नहीं बना लोगे? जल्दी से बताओ, सिंपल स्पेस कितना? 2 के पावर 3, 3 सिक्का है तो 8 बाबू। इवेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे? आपके आंसर 1 2 3 4 5 6 गो इवेंट हो गया। और बाबू प्रैक्टिस निकालना है आपको, तो प्रैक्टिस निकाल लो, कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस करोगे बाबू। यहाँ पे इवेंट कितना है आप लोगों के साथ? 6 है, और सिंपल स्पेस कितना है बाबू? यहाँ पे आपको हो गया सर 8 है। काटोगे बाबू 2 से काटोगे तो 2 3 6, 2 चौके 8। यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा आपका? 3 बटा यहाँ पे आपका 4 आंसर हो जाएगा। 3 बटा यहाँ पे 4 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? 3/4 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बाबू? 6 कहां से आए नुनू? हमने यहाँ पे आपको बताया है कि जब भी अधिक से अधिक की चर्चा करेगा, जितना आपसे पूछा जाएगा, 2 यहाँ पे पूछा गया है, अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रक्रिया, तो 2 वाला को पकड़ लेना। यहाँ पे देखिए 2 गो हेड है, इसमें भी 2 गो हेड है, इसमें भी 2 गो हेड है बाबू। तो 2 वाला को पकड़ लेना है, 2 से नीचे वाला का, 2 से नीचे मतलब 1 वाला को बाबू। 1 वाला यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे है, देखो इसमें 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है। तो बाबू 2 वाला को पकड़ेंगे, 2 वाला को साथ, 2 वाला के साथ साथ 1 वाला को भी पकड़, आपका 6/8 हो जाएगा, काटेंगे 3/4 आंसर हो जाएगा। आया समझ में? जल्दी से बताइए बाबू। आ गया समझ में? चलिए बहुत अच्छा। अगला सवाल बाबू आपका क्या है? यहाँ पे देखो अगला सवाल आपसे कहता है अधिक से अधिक, यहाँ पे समझो सेंस क्या कहता है उसको पकड़ो। अधिक से अधिक कहता है 3 हेड, तो 3 हेड वाला को पकड़ना है।
क्या बाबू रौनक कुमार जी क्या पूछना चाह रहे हैं? जल्दी से बताओ क्या पूछना चाह रहे हैं। यहाँ पे कहता है अधिक से अधिक, यहाँ पे कहता है 3 हेड। तो बाबू 3 को बला को पकड़ना है, 3 से नीचे जितना होगा सबको पकड़ लेना है। 3 को बला को पकड़ लीजिए, 3 से नीचे जितना होगा सबको पकड़ लीजिए बाबू। यहाँ पे देखिए कम से कम कितना है, सॉरी अधिक से अधिक कितना कहता है यहाँ पे, अधिक से अधिक कितना कहता है बाबू 3 हेड, 3 को हेड कहता है। तो यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए बाबू अधिक से अधिक 3 हेड आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए अधिक से अधिक 3 हेड, तो बाबू 3 वाला को पकड़ लीजिए। यहाँ पे 3 वाला हेड है ना, 3 को हेड वाला यहाँ पे है, तो 3 वाला हेड आपको एक को मिलेगा। और इससे बाबू जितना नीचे हेड वाला है सबको पकड़ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 को हेड वाला है ना बाबू, 2 को हेड वाला। इसके बाद 1 को हेड वाला को पकड़ लीजिए। मतलब यहाँ पे सभी हेड वाला जितना में हेड होगा यहाँ पे सबको पकड़ लेना है, सिर्फ टेल वाला को छोड़कर। इसको छोड़कर बाबू यहाँ पे जितना आपका है सारा में टेल है, सॉरी सारा में हेड है, तो सारा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितना भी आपका हेड वाला है ये आपका इवेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो गिन लीजिए बाबू 1 2 3 4 5 6 7 को हो जाएगा। नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे 7 हो जाएगा। कहता है अधिक से अधिक 3 हेड, तो 3 वाला को तो पकड़ना ही है, 3 से नीचे वाला जितना हेड वाला होगा सबको पकड़ लेंगे बाबू। तो यहाँ पे सिर्फ टेल आपको दिख रहा है, इसको साइड कर दीजिए। बाद बाकी यहाँ पे जितना होगा बाबू आपका यहाँ पे सब में हेड होगा, सब में हेड होगा। इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है बाबू। तो यहाँ पे सिर्फ आपको टेले दिख रहा है। आपसे कहता है अधिक से अधिक 3 हेड, तो 3 वाला को पकड़ेंगे, 3 से नीचे वाला जितना होगा सबको पकड़ लेंगे। तो टोटल यहाँ पे आपका 7 वो हो जाएगा। यहाँ पे बाबू आपका हो जाएगा अगला सवाल जो आपका 5वां है, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस आपका हो जाएगा 2 के पावर 3, मतलब 8 हो जाएगा। इवेंट आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा बाबू। अब यहाँ पे प्रायिकता निकाल देंगे हम लोग, तो प्रायिकता कितना हो जाएगा आपका नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। बाबू यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 7/8। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। आया समझ में? जल्दी से बताओ बाबू, आया समझ में? हाँ, टेल अगर पूछा जाएगा तो टेल में भी यही काम करेंगे। टेल अगर पूछा जाएगा तो यही काम करेंगे, ठीक ना? समझ में आया? तो टेल में हेड थोड़ी है। यहाँ पे देखिए अधिक से अधिक आपसे क्या पूछा, अधिक से अधिक 3 को हेड। तो बाबू अधिक से अधिक आपसे पूछा 3 को हेड आने की प्रायिकता, तो हेड वाला को खाली लेना है, टेल वाला को थोड़ी लेंगे। इसमें खाली टेले है, मतलब तीनों सिक्का पे टेले आया है बाबू। आपसे कहता है अधिक से अधिक 3 हेड आने की प्रायिकता, तो 3 वाला को आपको लेना है। और 3 से नीचे वाला जितना हेड होगा, मतलब एक को सिक्का पर अगर हेड आया होगा उसको भी आपको काउंट कर लेना है। यहाँ पे 2 सिक्का पे हेड है, यहाँ पर भी 2 सिक्का पे हेड है, यहाँ पे 1 सिक्का पे हेड, यहाँ पे 2 सिक्का पे हेड, यहाँ पे बाबू 1 सिक्का पे हेड, और यहाँ पर भी 1 सिक्का पे हेड आया है। यहाँ पे आपको सबको पकड़ लेना है बाबू। 3 को सिक्का पे देखो, तीनों सिक्का पे हेड आया है ना, तीनों सिक्का वाला को पकड़ लेना है यहाँ पे हेड वाला को। इसके बाद इससे नीचे वाला जितना होगा सबको आपको काउंट कर लेना है। वॉइस चेंज हो गया क्या? हेलो, आवाज आ रही है हमारी क्या? जल्दी से एक बार बोलेंगे बाबू। एक बच्चा बोल रहा है कि वॉइस चेंज है। चलिए आगे बढ़े बाबू। तो इस टाइप से जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा तो बाबू आराम से आप लोग बना लेंगे। एक सवाल और इस पर दे हम बनाने के लिए आपको, इस पर एक सवाल और देते बाबू बनाने के लिए आपको, और आप लोग बनाइएगा। इस पर एक सवाल और देते बनाने के लिए आपको, बनाइए। तो आप लोग कहता है सवाल, एक एग्जांपल देते बाबू आपको बनाने के लिए। कहता है 3 सिक्का को 3 3 सिक्का को कहता है 3 सिक्का को कहता है 3 सिक्का को उछालने पर 3 सिक्का को उछालने पर तीनों पर, या ऐसे लिख देते बाबू 3 सिक्का को उछालने पर अधिक से अधिक 3 टेल आने की, या हाँ ठीक है, 3 टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करे। अधिक से अधिक 3 टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करे, प्रायिकता ज्ञात करे। और दूसरा सवाल लिख लेंगे बाबू। दूसरा सवाल आप लोग बनाएंगे, यहाँ पे दूसरा सवाल आप लोग बनाएंगे, एग्जाम्पल दूसरा बनाएंगे आप लोग। कहता है 3 सिक्का को उछालने पर 3 सिक्का को उछालने पर कम से कम 3 टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करे। 3 टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करे,
प्रायिकता ज्ञात करें, प्रायिकता ज्ञात करें, 3 टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करें। बताइए बाबू आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखो ध्यान से, सबसे पहले 3 गो सिक्का है बाबू, तो 3 गो सिक्का को उछालेंगे, यहाँ पे 3 गो सिक्का को उछालेंगे बाबू, यहाँ पे 3 गो सिक्का को उछालेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे इसमें हेड टेल होगा, इसमें भी हेड टेल होगा, और इसमें भी क्या होगा? हेड टेल होगा। अब देखो बाबू ध्यान से, अब क्या करोगे? अब यहाँ पे बाबू आप लिखोगे डायरेक्ट, आपको लिखना आप सिखाते हैं, अब डायरेक्ट लिखना सीखो। अब देखो बाबू क्या करोगे, देखो यहाँ पे इसे हेड से इसमें गुना करो, तो हेड हेड हो जाएगा, होगा ना? हेड हेड, और इसमें बाबू क्या करोगे? इससे गुना कर दो, तो हेड 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 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इस हेड से इसमें गुना करो, तो हेड टेल हो जाएगा, और इस हेड से इसमें गुना कर दो, कर दिए बाबू। अब देखो ध्यान से, ऐसे करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो आप ऐसे कर लो ना, सबसे अच्छा ऐसे होगा। यहाँ पे वही तरीका आप अप्लाई करो, इस हेड से क्या करो? इस हेड में गुना करो और इस टेल में गुना करो, तो हेड हेड हो जाएगा। इसके बाद इस हेड से इसमें गुना करोगे तो हेड टेल हो जाएगा। और देखो बाबू, फिर इस टेल से क्या करो? इस दोनों में गुना करो, तो टेल टेल आपका हो जाएगा। इसके बाद पहले टेल हेड लिखेंगे बाबू, टेल हेड, और इसके बाद आपका टेल टेल हो जाएगा, टेल टेल हो जाएगा। फिर क्या करो आप? इससे क्या करो? इस चारों में गुना कर दो, हेड से इस चारों में गुना, फिर इस टेल से इस चारों में गुना कर दो, तो बाबू आपका आ जाएगा। यहाँ पे इसमें गुना करेंगे तो हेड 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 हो जाएगा, इसमें हेड से गुना करेंगे तो हेड हेड टेल हो जाएगा, इसमें हेड से गुना करेंगे तो हेड हेड टेल हेड हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे बाबू तो हेड टेल टेल हो जाएगा। फिर आप इसमें गुना करेंगे टेल से चारों में, तो टेल हेड हेड हो जाएगा। फिर इसमें गुना करेंगे तो टेल हेड टेल हो जाएगा, फिर इसमें गुना करेंगे तो टेल हेड आपका टेल हो जाएगा, और फिर इसमें गुना करेंगे बाबू तो आपका, सॉरी यहाँ पे टेल टेल हेड कर लीजिए, टेल टेल हेड कर लीजिए बाबू, टेल टेल हेड कर लीजिए, और इसमें गुना करेंगे तो आपका टेल 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 हो जाएगा। ठीक है, टेल टेल आपका टेल हो जाएगा। समझ में आया? तो इस प्रकार बाबू आप लोग क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। अब यहाँ पे, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो आपका आया, ये जो बाबू आपका आया, ये टोटल परिणाम आपका क्या हो जाएगा? तो बाबू 3 सिक्का का जब आप उछालेंगे तो कुल संभव परिणामों की संख्या हो जाएगी ये 8, मतलब नंबर ऑफ सिंपल स्पेस जो होगा वो आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं बाबू, इस सवाल को हम बनाते हैं यहाँ पे। आइए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना, तो बाबू यहाँ पे डायरेक्ट आप 2 के पावर 3 भी कर दोगे तो कोई बात नहीं है, सब सही रहेगा। ठीक ना? 2 के पावर 3 मतलब 8, मतलब नंबर ऑफ सिंपल स्पेस आपका 8 हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल ये पूछ रहा है आपसे, सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल ये पूछ रहा है कि अधिक से अधिक 3 हेड। बाबू अधिक से अधिक आपसे कहता है 3 हेड, तो बाबू 3 हेड वाला को पकड़ लेना है। सबसे पहले 3 हेड वाला को पकड़िए, यहाँ पे 3 हेड वाला है, इसको पकड़ लिए, और इससे नीचे जितना हेड वाला है सबको पकड़ लीजिए। इसमें भी हेड है, इसको भी पकड़ लेंगे, इसमें भी हेड है, इसमें भी, इसको भी पकड़ेंगे, इसमें भी हेड है, इसको भी पकड़ेंगे, इसमें भी हेड है, इसको भी पकड़ लेंगे, इसमें भी हेड है, इसको भी पकड़ लेंगे, और इसमें भी हेड है बाबू, इसको भी पकड़ लेंगे। लेकिन इसमें हेड नहीं है, इसको नहीं पकड़ेंगे। तो टोटल इवेंट कितना हो गया? 7 हो गया। यहाँ पे आप 7 लिख देंगे। तो बाबू यहाँ पे आपका, सॉरी टेल लेना है ना, यहाँ पे टेल लेना है बाबू, हेड नहीं, आपको यहाँ पे टेल लेना है। यहाँ पे क्या लेना है आपको? टेल वाला, हेड वाला नहीं बाबू, टेल वाला। यहाँ पे आपको टेल वाला को पकड़ना है। क्या कहता है? अधिक से अधिक 3 टेल। क्या कहता है बाबू? अधिक से अधिक 3 टेल कहता है। यहाँ पे क्या कहता है? टेल कहता है, हेड नहीं कहता है। अधिक से अधिक कहता है 3 गो टेल। तो बाबू 3 गो टेल वाला कहाँ पे है? यहाँ पे है, इसको पकड़ लीजिए, और इससे जितना नीचे होगा, इससे जो नीचे होगा टेल वाला उसको भी पकड़ लेना बाबू। देखो 3 गो टेल वाला को पकड़ लिए, और इससे नीचे जितना टेल वाला होगा सबको पकड़ लेंगे। इसमें भी बाबू टेल है, इसको भी पकड़ लीजिए, इसमें भी टेल, इसको भी स्पेस। तो बाबू यहाँ पे आपका प्रायिकता हो जाएगा 7/8। क्या हो जाएगा आपका? 7/8 हो जाएगा, होगा ना 7/8। उसी प्रकार बाबू यहाँ पे आपका दूसरा सवाल है, ध्यान दो। आपका दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल आपसे क्या कहता है? कहता है 3 सिक्का को उछालने पर कम से कम, यहाँ पे कहता है 3 टेल। क्या कहता है बाबू? कम से कम 3 टेल। जब भी कम से कम की बात करेगा तो बाबू ऊपर जाना है, नीचे आपको नहीं आना है, ऊपर बढ़ना है। तो 3 टेल वाला को पकड़ लीजिए। अब 3 से अगर ऊपर वाला भी टेल वाला है तो उसको भी पकड़िए। आप कहेंगे सर यहाँ पे 3 टेल वाला सिर्फ है, इससे ऊपर वाला नहीं है। यहाँ पे सर इवेंट तो हमको एक ही को दिखेगा, यहाँ पे तो इवेंट सर हमको एक ही को दिखेगा। 3 से ऊपर वाला तो है नहीं, 3 से नीचे वाला है, ऊपर वाला तो है टेल नहीं है। यहाँ पे ऊपर वाला तो टेल कहीं पर हमको दिखिए नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे सर अधिकतम यहाँ पे टेल की संख्या 3 गो है। यहाँ पे 3 गो है बाबू। कहता है कम से कम 3 टेल, कहता है ना कम से कम 3 टेल। तो बाबू यहाँ पे 3 गो टेल वाला को पकड़ना है। 3 से ऊपर है तो पकड़िए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। ऊपर तो है ही नहीं, तो यहाँ पे आपका एक गो इवेंट बनेगा। यहाँ पे इवेंट की जो संख्या होगा वो आपका 1 होगा। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 2 के पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा। और इवेंट कितना होगा? नंबर ऑफ इवेंट बाबू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका प्रायिकता क्या हो जाएगा? प्रायिकता आपका हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। बाबू यहाँ पे आपका 1/8 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर 1/8 क्या हो जाएगा? इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आया बाबू? जल्दी से बताओ 1/8 क्या हो जाएगा? इस सवाल का आंसर हो जाएगा।
8 कैसे लिए है बाबू? 8 यहाँ पे 3 गो सिक्का है, 3 सिक्का को जब उठा लेंगे आप तो कुल संभव परिणामों की जो संख्या होगा वो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस जिसको कहते हैं, वो हो जाएगा 2 के पावर 3। 3 सिक्का, एक सिक्का में 2 परिणाम होता है हेड टेल, तो 2 लिखेंगे, 3 सिक्का है तो पावर 3 कर देंगे। आपका यहाँ पे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस जो होगा वो आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पे इवेंट क्या होगा इस सवाल के अकॉर्डिंग बाबू? 7 हो जाएगा। प्रायिकता निकालेंगे, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 7/8 आपका हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा सवाल है, कहता है 3 सिक्का को उछालने पे कम से कम 3 टेल आने की प्रायिकता क्या होगा? कम से कम 3 कह रहा है तो 3 वाला को पकड़ना है, 3 से ऊपर वाला है तो बाबू पकड़िए, नहीं है तो छोड़िए। यहाँ पे 3 से ऊपर वाला तो है ही नहीं, यहाँ पे एक आपका इवेंट बनेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट आपका 1 होगा, सिंपल स्पेस आपका 8 होगा, प्रायिकता हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 1/8 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? जल्दी से बताएंगे बाबू, समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, जल्दी से बताओ बाबू, जल्दी से आप लोग बताएंगे। और इस सवाल सबको बाबू आप लोग रिवीजन करेंगे, जब तक रिवीजन आप नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये आपका थ्योरी का क्लास है और थ्योरी का क्लास में जितना हम आपको बताते हैं उसका घर पे बैठ के रिवीजन करिए। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपका बाबू तैयारी अच्छा नहीं होगा, ठीक ना? रिवीजन आपको करना पड़ेगा। जिनको जिनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है, हो सकता है पहली बार आप पढ़ रहे बाबू प्रायिकता चैप्टर को, क्योंकि आपको 9th क्लास में हो सकता है कि आप अच्छा से नहीं पढ़े होंगे, इसलिए आपको हो सकता है यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। लेकिन अगर उसको आप अच्छा से पढ़ते प्रायिकता को 9th क्लास में, तो फिर यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होता। कुछ आपको दिक्कत हो रहा है तो बाबू आप टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे आपका सारा दिक्कत को हम दूर कर देंगे, ठीक ना? आपका जो सवाल एग्जाम में आता है आप टेंशन मत लीजिए, उतना सवाल हम आपको करवा देंगे कि एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में, इसका हम गारंटी आपको देते हैं। एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। आप कितना भी कमजोर है, प्रायिकता आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, उससे बाबू कोई मतलब नहीं है। अगर नहीं भी आ रहा है तो बस आप एक ही काम कीजिए, आप रिवीजन करिए। 1-2 बार रिवीजन आप करेंगे ना तो आपको धीरे धीरे कंसेप्ट आपको समझ में आने लगेगा, ठीक ना? आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि हमको प्रायिकता चैप्टर भारी लग रहा है, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आप उसको समझने का कोशिश करिए। जब तक आप समझने का कोशिश नहीं करेंगे बाबू तब तक आपको प्रायिकता चैप्टर भारी लगेगा। प्रायिकता में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, विद्यार्थी को थोड़ा सा पूछता है सवाल, जैसे जैसे सवाल पूछता है कम से कम, तो कम से कम का मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच लेते हैं कम से कम पूछा है, यहाँ पे हम लोग 3 पूछा है कम से कम तो 3 वाला को लेना है, 3 कम से कम है तो 3 से नीचे वाला को ले लेना है। इस प्रकार नहीं होता है। कम से कम में होता है जितना पूछा उसको पकड़िए, उससे ऊपर वाला को पकड़िए। अगर उससे ऊपर वाला नहीं है तो छोड़िए, जितना हुआ उतना ही आपका नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा कम से कम 3 टेल आने की प्रायिकता याद कीजिए बाबू। कम से कम 3 टेल का मतलब ये होता है कि 3 टेल जहां पे आपको दिख रहा है उसको पकड़ लीजिए। 3 से ऊपर वाला मतलब 4 टेल वाला है, 5 टेल वाला है, 6 टेल वाला है तो पकड़िए। यहाँ पे 3 सिक्का है बाबू, तो 3 सिक्का में अधिकतम यहाँ पे जो तीनों सिक्का पे टेल आएगा वो 3 ना आपको आएगा। पहला पे टेल, दूसरा पे टेल, तीसरा पे टेल, 3 को सिक्का है तो यहाँ पे 3 को आपको टेल दिखेगा बाबू। आगे तो आपको टेल दिखेगा नहीं। यहाँ पे बाबू आपको नंबर ऑफ इवेंट की संख्या जो होगा वो आपका हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सिंपल स्पेस, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस की संख्या 8 होगा। प्रायिकता निकालेंगे तो नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कर देंगे, 1/8 आपका आंसर हो जाएगा। 2 टेल वाला को यहाँ पे नहीं लेना है। अगर यहाँ पे कहता है यहाँ पे अधिक से अधिक आपसे कहता है 3 टेल, तो आप 3 टेल वाला को पकड़ना है, 3 से नीचे वाला जितना है सबको पकड़ लेना है। अधिक से अधिक का सेंस देगा तब, कम से कम का सेंस देगा तो सिर्फ 3 वाला को पकड़ना है, 3 से ऊपर वाला को पकड़ना है। समझ में आया? क्रैश कोर्स बाबू आज लॉन्च होगा। लॉन्च अभी तक नहीं हुआ है, 5 को लॉन्च होने वाला था, किसी कारण बस लॉन्च नहीं हो पाया। आज आप लोग का लॉन्च होगा क्रैश कोर्स, ठीक ना? क्रैश कोर्स बाबू आज आप लोग का लॉन्च होगा, ठीक है? अब आइए बाबू हम लोग पासा पे आधारित प्रश्न को पढ़ते हैं। पासा, अब हम लोग पासा को पढ़ते बाबू। किसको पढ़ते हैं हम लोग? पासा को। अब टाइम को वेस्ट मत करिए बाबू, समय बहुत कम है। डाइस को बाबू हम लोग पढ़ते हैं, पासा को। आप लोग पासा जानते हैं बाबू? पासा को जानते हैं बाबू? पासा कैसे होता है? पासा को जानते हैं आप लोग? जल्दी से बताइए। पासा को जानते हैं? ये आपका हो गया पासा। ये क्या है बाबू? घन का आकार का जो आकृति होता है उसी को हम लोग पासा कहते हैं। लिडो का जो, लिडो का नहीं होता है जिसको गांव में छक्का बोलते हैं, आप लोग कहते हैं ना छक्का है, ये क्या है? छक्का। लिडो का जो बाबू 6 अंक जिसमें रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? छक्का। देखिए देखो, छग्गा, छग्गा, छग्गा बोलते हैं, ठीक ना? क्या बोलते हैं? छग्गा, ठीक ना? बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं? छग्गा बोलते हैं उसको, ठीक है बाबू? चलिए, हाँ, चकेरी। बहुत बच्चे कह रहे लिडो का छक्का। बहुत अच्छा बाबू, बहुत सुंदर। लिडो में यूज होता है बाबू। पासा किस में यूज होता है? लिडो में। तो बाबू यहाँ पे देखिए पासा में कौन कौन अंक होता है, जल्दी से बताओ। पासा में कौन कौन अंक होता है? तो वही बाबू टोटल अंकों की संख्या जो होगा वही आपका कुल, यहाँ पे कुल आपका या संभव आप लिख लीजिए, संभव परिणामों की कुल संख्या। परिणामों की जो कुल संख्या होगा, नामों की कुल जो संख्या होगा, कुल संख्या मतलब नंबर ऑफ सिंपल स्पेस।
नंबर ऑफ सिंपल स्पेस जो होगा वो आपका 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5 और 6। बाबू इसमें टोटल 6 अंक होता है। कितना अंक? 6 अंक। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल अंकों की संख्या यहाँ पे 6 है बाबू। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस की आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे बाबू जब भी आपसे क्वेश्चन करे कि एक पासा में नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा, तो बाबू आप यही सर 6 हो जाएगा। टोटल अंक यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे बाबू आपका नंबर ऑफ सिंपल स्पेस मतलब संभव परिणामों की कुल संख्या क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सर हमारा डॉट बहुत दिनों से पेंडिंग में है। ठीक है बाबू, आप देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक ना, टेंशन मत लीजिए, सारा डॉट आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी आपका अंदर डॉट है ना, सारा डॉट को हम क्लियर कर देंगे, आप उसके लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है, आइए बाबू अब देखिए ध्यान से आप लोग से इसमें क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछ सकता है, किस किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बाबू सबसे पहला जो टाइप आपका यहाँ पे होगा, आइए यहाँ पे पासा पे 2 टाइप का सवाल आता है। कहेगा एक पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए, या विषम संख्या आने की प्रायिकता बताइए, या आपसे कहेगा अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए, या आपसे कहेगा भाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए, या आपसे कहेगा कि 2 से अधिक, 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बताइए, 5 से छोटा अंक आने की प्रायिकता बताइए, 6 से छोटा अंक आने की प्रायिकता बताइए, 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बताइए। इस टाइप से आपसे सवाल पूछा जाएगा एक पासा को जब आप फेंकेंगे तब बाबू, ठीक ना। आइए अब जब 2 पासा को फेंकेंगे तब आपसे किस किस टाइप से सवाल पूछता है। कहेगा कि दोनों पासा पर एक ही अंक आने की प्रायिकता बताइए, समान अंक आने की प्रायिकता बताइए। आपसे क्वेश्चन कहेगा कि दोनों पासा पर अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता बताइए। आपसे पूछेगा कि दोनों पासा पर अंकों का गुणनफल 12 आने की प्रायिकता बताइए। इस टाइप के सवाल बाबू आपसे 2 पासा वाला में पूछा जाता है, ठीक ना। आइए सबसे पहले हम लोग एक पासा वाला में सवाल को बनाते हैं बाबू। एक पासा को फेंका जब जाएगा तो उस पे कौन कौन से सवाल बनते हैं, किस टाइप के सवाल बनते हैं, आइए हम सारा चीज आपको बताते हैं, ठीक ना। ठीक है बाबू, आइए आपको हम बताते हैं। यहाँ पे सवाल आपसे कह सकता है, इस टाइप से सवाल आपसे पूछेगा कि जब एक पासा को फेंका जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा। यहाँ पे पहला आपसे सवाल पूछेगा, पहला सवाल कि एक पासा को फेंकने पर, एक पासा को फेंकने पर यहाँ पे पहला सवाल आपसे पूछ सकता है सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए या ज्ञात करे, ठीक ना। आपसे सवाल ये पूछ सकता है दूसरा, आपसे सवाल ये पूछ सकता है दूसरा कि आपसे कहेगा कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करे, प्रायिकता ज्ञात करे। आपसे सवाल यह पूछ सकता है बाबू यहाँ पे तीसरा नंबर में कि 2 से बड़ा अंक, 2 से बड़ा अंक, 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करे, आने की प्रायिकता ज्ञात करे। और यहाँ पे हम चौथा सवाल लेते हैं। आपसे कहेगा कि 5 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करे, आने की प्रायिकता ज्ञात करे, प्रायिकता ज्ञात करे, प्रायिकता ज्ञात करे, ज्ञात करे, प्रायिकता ज्ञात करे। आने का कहेगा, आपसे कहेगा 5 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करे। तो बाबू यहाँ पे आ जाइए, 4 सवाल आपको दिए हैं बनाने के लिए। चारों सवाल को आप लोग धराधर बना लीजिए। पहला सवाल क्या कहता है, सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक पासा को फेंकेंगे तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। बाबू आइए यहाँ पे सबसे पहले आपको बताते हैं, एक पासा को जब आप फेंकेंगे तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा, कुल संभव परिणाम की संख्या कितना होगा, कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा। अपने सर परिणामों की संख्या जो होगा वो हम लोग का हो जाएगा 6। कितना होगा बाबू? 6 हो जाएगा। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल यहाँ पे परिणाम 6 गो है, यहाँ पे 6 हो जाएगा। बाबू देखो पहला सवाल आपसे क्या कहता है, पहला सवाल कहता है सम संख्या आने की प्रायिकता। बाबू सबसे पहले तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा। अपने सर यहाँ पे 6 है तो 6 हो जाएगा। क्लियर है बाबू। यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट आप क्या लिखेंगे, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करे। बाबू यहाँ पे सम संख्या कौन कौन है, आप सर 2 है, 4 है, 6 है। ये सम संख्या यहाँ पे टोटल कितना हो गया इवेंट। आप सर सम संख्या यहाँ पे 3 गो है, यहाँ सर इवेंट हम लोग का 3 हो जाएगा। सर प्रायिकता हमसे पूछा जा रहा है, प्रायिकता निकाल लेंगे। तो प्रायिकता के लिए फार्मूला होता है सर नंबर ऑफ इवेंट बटा में नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो यहाँ पे आंसर 3 बटा हम लोग का 6, इसको काट के लिखेंगे सर 1 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 1 बटा 2 हो जाएगा इस सवाल का आंसर।
2 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1/2। 1/2 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? 1/2 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जल्दी बताओ बाबू। इस सवाल का आंसर कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। टाइम आपका हो गया है बाबू, अब छुट्टी ही करेंगे, टेंशन आप मत लीजिए। दूसरा सवाल आपसे क्या कहता है यहाँ पे, दूसरा सवाल आपसे कहता है बाबू यहाँ पे कि अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया ज्ञात करें। अभाज्य संख्या, तो बाबू यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ, यहाँ पे सिंपल स्पेस कितना 6, एक पासा को फेंक रहे हैं तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस आपका 6 हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे कहता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यहाँ पे कौन कौन है, आपके सर 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है और सर 5 अभाज्य संख्या है। यहाँ पे सर नंबर ऑफ इवेंट जो होगा वो आपका 2 3 5, मतलब टोटल संख्या यहाँ पे कितना 3 गो हो गया, 3 गो हो गया बाबू। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, बताओ प्रायिकता क्या हो जाएगा आपके सर, प्रायिकता यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। कहेंगे सर इवेंट यहाँ पे 3 गो है, सिंपल स्पेस 6 गो है, सर प्रायिकता भी हो जाएगा यहाँ पे 1/2। इसका भी प्रायिकता क्या होगा, 1/2 ये हो जाएगा बाबू। इसका भी प्रायिकता क्या होगा, 1/2 ये होगा, क्या होगा 1/2 ये होगा बाबू, ठीक है। और विषम संख्या का भी प्रायिकता अगर आपसे पूछा जाए कि एक पासा को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो उसका भी प्रायिकता 1/2 ये होता है। लेकिन अगर भाज्य संख्या, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि क्वेश्चन यहां पे ये पूछ ले बाबू, आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि एक पासा को फेंकने पर, एक पासा को फेंकने पर यहां पे आपसे पूछे कि भाज्य संख्या आने का प्रायिकता, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करे, की प्रायिकता ज्ञात करे, तो बाबू यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमसे पूछा गया कि भाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करे। तो बाबू यहाँ पे आप देखेंगे भाज्य संख्या कहाँ कहाँ है। आप कहेंगे सर यहाँ पे 1 नहीं भाज्य संख्या, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 आपका भाज्य है बाबू। क्या है, 4 आपका भाज्य है और यहाँ पे आपका 6 भाज्य है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट जो होगा वो आपका 1 2 हो जाएगा और सिंपल स्पेस कितना बाबू, तो 6। तो यहाँ पे आपका प्रायिकता क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा, आपके सर नंबर ऑफ सिंपल स्पेस यहाँ पे कितना होगा, 6 हो जाएगा। सर नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, सर 2 हो जाएगा। इसलिए सर प्रायिकता यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। बाबू यहाँ पे आपका प्रायिकता कितना हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। और 2/6 कहने का मतलब कितना, 1 बाबू कितना 1/3, 1 यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 1 आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे आपका 2/6 आएगा और 2/6 कहने का मतलब 1/3 हो जाएगा। समझ में आया बाबू, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, समझ में आ गया, ये आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये चीज बाबू आपका था, इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो आप लोग बना लीजिएगा। अब अगला सवाल देखिए, तो आपका 2 सवाल बता दिए। तीसरा सवाल हम क्या लिए हैं बाबू, यहाँ पे तीसरा सवाल हम लिए कि 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। बाबू 2 से बड़ा अंक, सबसे पहले यहाँ पे देखिए तीसरा सवाल में आपसे क्या कहता है, 2 से बड़ा अंक। तो बाबू नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे टोटल संख्या 6 है तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे इवेंट क्या होगा, इवेंट आपसे पूछ रहा बाबू 2 से बड़ा अंक। बाबू 2 से बड़ा अंक कौन कौन है, 3 है 4 है, यहाँ पे 2 से बड़ा अंक 3 है 4 है 5 है 6 है। तो इवेंट कितना हो जाएगा, 4 को हो जाएगा, यहाँ पे 4 को हो जाएगा, 1 2 3 4। तो बाबू प्रायिकता क्या हो जाएगा, बताओ प्रायिकता क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। बाबू यहाँ पे 4/6 हो जाएगा, काटेंगे 2 से 2 दूना 4 2 तिया 6, आपका यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा बाबू। आंसर क्या होगा आपका, 2/3 हो जाएगा। उसी प्रकार चौथा सवाल आप बनाएंगे। चौथा सवाल में आपसे कहता है, चौथा सवाल में आपसे क्या कहता है बाबू, चौथा सवाल में आपसे कहता है कि 5 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 5 से छोटा अंक, 5 से छोटा अंक बाबू, 5 से छोटा अंक। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस लिखेंगे कितना, आपका 6 हो जाएगा। और इवेंट क्या होगा बाबू, यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट, तो 5 से छोटा अंक देखो, यहाँ पे 5 से छोटा अंक कौन कौन है, तो बाबू 4 है 3 है 2 है 1 है। बाबू यहाँ पर भी आपका 4 हो जाएगा इवेंट, कितना इवेंट हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्रायिकता निकाल लो, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। अब यहाँ पे भी आपका 4/6 करेंगे हम लोग, 2 दूना 4 2 तिया 6, आपका 2/3 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आंसर आपका 2/3 हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ पर भी आंसर आपका 2/3 ही हो जाएगा। तो बाबू एक पासा को जब भी आप फेंकेंगे तो आपका इसी टाइप का सवाल आपसे पूछेगा, ठीक ना। एक पासा को जब भी आप लोग फेंकेंगे तो इसी टाइप का आपसे सवाल पूछेगा, इसी टाइप का आपसे सवाल पूछेगा, ठीक ना। इसी टाइप का आपसे क्या पूछेगा, सवाल पूछेगा बाबू। आपको हम सारा टाइप का बता दिए एक पासा वाला। अब आपका क्वेश्चन रहा 2 पासा वाला। 2 पासा को जब हम लोग फेंकेंगे तो वहां पे किस किस टाइप का सवाल पूछा जाता है वो आपको बताएंगे, ठीक ना। वो आपको हम समझाएंगे, वो आपको बताएंगे, ठीक है बाबू। समझ में आ गया। तो चलिए आज का क्लास को यहीं पर हम लोग समाप्त करना चाहेंगे। और बाबू आज आप लोग का क्रैश कोर्स का लॉन्चिंग है, आज आप लोग का क्रैश कोर्स का लॉन्चिंग है। तो आप लोग
पूरी ऊर्जा के साथ, दुगुनी ऊर्जा के साथ, जिस प्रकार आप लोग 5 तारीख को जुड़े हुए थे, उसी ऊर्जा के साथ आप लोग आज भी जुड़ेंगे और बहुत चीज आपको देखने को मिलेगा एकदम कम पैसा में। इतना पैसा में आपको क्रैश कोर्स मिलने वाला है और आप लोग को डिस्काउंट के साथ क्रैश कोर्स दिया जा रहा है। जो टॉपर बैच के बच्चे हैं उसको डिस्काउंट के साथ क्रैश कोर्स मिलने वाला है। जो टॉपर बैच के बच्चे नहीं होंगे उसको बाबू आपसे ज्यादा फीस देना पड़ेगा, आपसे ज्यादा फीस देना पड़ेगा। और कितना देना पड़ेगा आज आप लोग देख लेंगे, ठीक ना। आज आप लोग को पता चल जाएगा कि आपको कितना फीस देना है और जो टॉपर बैच के बच्चे नहीं है उनको कितना देना है। बहुत कम फीस है, उतना फीस है, आप अनुमान लगा लीजिए, उतना फीस है जिसमें एगो गंजी भी अच्छा नहीं आता है, ठीक ना। उतना फीस रखा गया है जिसमें एक मोबाइल का रिचार्ज भी अच्छा से नहीं होता है, ठीक ना। अब अनुमान लगा लीजिए कितना फीस हो सकता है, इतना कम फीस जिसमें आप एक अच्छा आप कह सकते हैं। अच्छा, इतना कम फीस, अच्छा आप ही बताइए, आप ही बताइए बाबू, क्योंकि यहाँ पे संस्थान जो चलती है, टारगेट बोर्ड आपका क्या है, एक प्रकार का संस्थान है, ये एक प्रकार का परिवार है, इसमें बहुत सारे सदस्य काम करते हैं। ये आपका क्या है, एक प्रकार का परिवार है, इसमें बहुत सारे सदस्य काम करते हैं। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे सदस्य काम करते हैं तो सबको सैलरी देना पड़ता है। और सैलरी कहां से देंगे, ठीक ना। तो सैलरी आप लोग से ही कुछ पैसा लेके दिया जाता है, तो बहुत कम फीस, जितना आप अनुमान लगा रहे हैं ना उससे भी कम फीस है, ठीक ना। आप लोग टेंशन मत लीजिए, इतना कम फीस है कि आप लोग आराम से उसको एफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आप लोग एकदम ऊर्जा के साथ जुड़िएगा, एकदम अपने साथ 10 स्टूडेंट को जरूर लाइएगा। जो नए स्टूडेंट होगा उसको जरूर बोलिएगा कि चलो भाई टारगेट बोर्ड में क्रैश कोर्स का लॉन्चिंग हो रहा है, आज आप सभी को जुड़ना है, ठीक ना। तो एकदम एनर्जी के साथ जुड़िएगा, जोश के साथ जुड़िएगा, जितना देर सेशन चलेगा पूरा सेशन में आपको बने रहना है, ठीक है बाबू। तो चलिए आज का क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, तब तक के लिए सब लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।